दानिश क्या सीन है? किधर आए हम आए हैं शाह ललिता केव्स, पहाड़ी पे आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत मज़े की धूप है और काफ़ी टॉप एरिया पे आ गए हैं। केव से भी काफ़ी ऊंचा है। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। हाँ जी सर। और अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। दानिश क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अच्छा, सुना था आप लोगों की स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, ये कौन सी जगह पे आया है और अभी आप कहाँ पे हैं? ये जो जी। पीछे का मंजर नज़र आ रहा है इसके बारे में बताएं ज़रा। हाँ जी, हमारा स्कूल का ट्रिप अरेंज हुआ है। इधर शाह ललिता माउंटेन केव्स है, उस तरफ है। और ये D12 इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू एक रास्ता आता है, नए रास्ता इस्लामाबाद का, उस तरफ से आता है पानी की तरफ रास्ता। और बिल्कुल टॉप हिल है जो है ना, शाह ललिता केव्स, पहाड़ियाँ हैं, ये सब बिल्कुल टॉप साइड पे बन रही है। और यहाँ से व्यू पूरा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आ रही है। देखिए बैक साइड पे अभी तो बहुत धूप है, तेज़ धूप है, तो कुछ शायद क्लियर नज़र ना आए, बट बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही अच्छा एडवेंचरस ये जगह है। यहाँ पर बहुत सुकून की जगह है, बहुत अच्छी हवा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, नक्शा भी लग रही है। और यही टाइम है हमारा, इधर तफरी करते हैं हम लोग संडे वगैरह। आज हमारे साथ और जो है वो सर मुनव्वर आए हुए हैं। ये अगरचे नहीं आ रहे थे, काफ़ी मुश्किलों से इनको मनवाए हैं। अभी भी इनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम लोग लेके आए। इनसे पूछते हैं कि यहाँ की हवाएं और मौसम सब्ज़ा कैसे वो इंजॉय कर रहे हैं। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। व्यू भी बहुत अच्छा है। पहली दफ़ा आए हैं तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है आपका यहाँ? वालेकुम सलाम। अभी इधर पहले हम जो है यहाँ पे उतरे और ये पहली जगह है जहाँ हम गाड़ी से उतरे और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ का मौसम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना धूड़ है यहाँ पे, ना कुछ और है। और हवाएं जो है वो ज़बरदस्त किस्म की ठंडी चल रही है और सबसे पीछे आपको नज़र आ रहा है पहाड़ियाँ है सारे साइडों पे। और रोड भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। अगर ये जगह 20 मिनट की है, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड बनी है वो भी ज़बरदस्त किस्म का है। और अभी तो इस टाइम मेरे ख्याल से लोग कम ही हैं, हम ही आए हैं। जोर के बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग आते रहते हैं। तो अगरचे हम जल्दी आ गए, लेकिन ये है कि मौसम वगैरह अच्छा है और घूमने फिरने की जगह भी ये ठीक है। क्योंकि शहर के अंदर जो हम रह रहे हैं कि वहाँ की धूड़ और ख़राब माहौल की वजह से सेहत पे असर पड़ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे वाले एरियो पे आना चाहिए जहाँ पर हमें साफ़ माहौल मिले और साफ़ हवाएं मिले, ताकि तबीयत जो है चाचा ये ऊपर कर दे आगे, ये नहीं होगा, ये हो जाओगा। वाह वाह, हो गया अब अच्छा लग रहा है ना, पहले वो सामने आ रहा था। देखिए कितनी मजे के गुरुद्वारे काजी साहब ने बनाए। हटे हटे, इसको पुश करके खोलना पड़ेगा, इसको बटन को प्रेस करें, ये प्रेस। जी कारी साहब, हम गुलरेज के एक निजी स्कूल से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोई तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स का ट्रिप लेके आए हैं और ये बड़ी मशहूर गारें हैं यहाँ पे, शाह ललिता केव के नाम से। और यहाँ पे जो हमारे वो बहुत पुराने जो है ना शाह सूरी, हम ऊपर टॉप तक गए वहाँ के, उनके जब वो यहाँ पे आए थे शहनशाह सूरी, उनके हमने कुएँ भी देखे हैं कि पानी वो यहाँ से कैसे वो लेते थे। अब यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी सारी गारें हैं और ये जो है ये हम E11 से आए हैं। मतलब E11 से आप आगे आएंगे, बेसिकली ये है क्योंकि वैसे तो ये एक पेशावर रोड से इसका रास्ता आसान पड़ता है, पेशावर रोड से गोदरा मोड़ आएंगे वहाँ से, लेकिन कचहरी बंद होने की वजह से हमने ये किया कि हम इस्लामाबाद हाईवे से आए, फिर हमने फैसल एवेन्यू को चुना, फिर उसके बाद हम E11 से आते हुए फिर हम D12 और उससे गुज़र के E12 से आगे गुज़र के शाह ललिता केव, ये आप ये समझ लें कि रावलपिंडी से सिर्फ
1 घंटे की जो है ना वो मुसाफत पे है। और ये बिल्कुल कुदरती खूबसूरती, कुदरती पहाड़, कुदरती ये जड़ी बूटियाँ और सब्ज़ा है हर जगह पे। तो मैं तो सबको कहूँगा कि जो भी आना चाहता है वो ज़रूर आए और कुदरत के नज़ारों से जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ हो। आप ये चारों तरफ से कैमरा घुमा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में कितनी खूबसूरत जो है ना वो दिखाएँ हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जो है ना कुदरत ने आपको अपनी आगोश में लिया हो। इस तरह की ताज़ा हवा और सब और शादाब जो है ना पहाड़। हालांकि अभी सर्दियाँ हैं, ख़ज़ा हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर आप पहाड़ देखेंगे सारे जो है ना वो सब सर्द हैं, सब सर्द हैं। ये देखें, यहाँ से ये दिखाएँ, देखें अभी तक ये जो जड़ी बूटियाँ सारी जो है ना सब्ज़े से भरी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस तरह का सब्ज़ा आपको इस मौसम में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जी। शुक्रिया। ये है वो गार, छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ पे, पहाड़ के अंदर हैं। जड़ी बूटियाँ यार वो किधर है, दुआ किधर है यार? अच्छा मेरा बुद्धा क्या चीज़ है? इंसान था, बुद्धा एक इंसान था, जो बुद्ध मत था वो यहाँ पे बैठता था, इसलिए इस जगह को लोग देखने आते हैं। ये वो जगह है जहाँ वो बैठता था। लेकिन कारी साहब आज इन्होंने बंद की हुई है, जगह बंद की हुई है। बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा यार हमने कौन सा कोई रोज़ आना है। इसकी वजह क्या है, क्या वजह है कि ये इन्होंने कहते हैं कि जगह यहाँ से बंद ये की? देखें ना सफाई सुथराई हो रही है, तो काम लगा हुआ है। हाँ, नीचे से सीढ़ियाँ भी नहीं है और आने में मुश्किल भी हो रही है। ऐसे ही, लेकिन वो ये काम लगा हुआ है। लेकिन ये है कि वो हाफिज़ साहब जो हैं, जो इनके इंचार्ज हैं, बड़े नाइस हैं। उन्होंने बड़ी जो है रिस्पेक्ट दी है और उन्होंने बंदे को बुलाया और उन्होंने कहा कि इधर एक बात और है, लेकिन इधर कोई खास इतनी चीज़ नहीं है, बस ये दिखाते हैं कि ये बस काम हो रहा जड़ी है। बूटियाँ हैं और ये छोटे छोटे गार बने हुए हैं बस। ऐसे ही है, ऐसे ही और है। इनके बारे में क्या कहा जाता है, को कौन पैदा? यहाँ पे कोई बुद्धू जो है ना कुछ था, तो वो वहाँ पे आके ना मतलब जैसे चिल्ला होता है ना, वो चिल्ला करता, वो बैठ जाता था ऐसे। वो तो इस वजह से जो है वो ये मशहूर हुआ। ये मशहूर मेरे ख्याल से ये जगह अभी अभी मशहूर हो रही, तभी रोड बन है और ये ऐसे ही काम अभी हो रहा है। मेरे दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार।